जरा एक लम्हा रुककर अपने बालों को गौर से देखिए। वो सफेद बाल जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, वो कनपटियों के पास नजर आने वाली चमक और हर कुछ हफ्तों बाद हेयर डाई करने की मजबूरी, ये सब सिर्फ एक मामूली तब्दीली नहीं हो सकती। कई लोग समझते हैं कि ये सब उम्र का तकाजा है, लेकिन हकीकत में कभी कभी जिस्म के अंदर होने वाली कुछ खामोश तब्दीलियां सबसे पहले बालों में नजर आती हैं। जब अंदर से कुछ अहम चीजें कम होने लगती हैं, तो बाल अपना रंग खोकर एक सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। और अगर इस सिग्नल को वक्त पर समझ लिया जाए, तो शायद सफेद बालों की रफ्तार को कम करना मुमकिन हो सकता है। आप 40 के हों, 45 के हों या 50 पार कर चुके हों, अगर सफेद बाल आपकी उम्र से पहले आ रहे हैं या बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूं जो आपको शायद किसी ने नहीं बताई। और ये कोई महंगी दवाई या फॉरेन सप्लीमेंट नहीं है। ये वही चीज है जो आपके किचन और गार्डन में पहले से मौजूद है, बस आप इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान। आज की बातचीत बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज एंड तक साथ रहिए, क्योंकि 7वीं रेमेडी सबसे पावरफुल है और 90% लोग इसे मिस कर देते हैं। पहले एक अहम बात समझ लीजिए, सफेद बाल अचानक नहीं आते। ये आपके बालों की जड़ों के अंदर महीनों से एक खामोशी से चलती हुई कहानी का अंजाम है। आपके हर बाल की जड़ में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं। यही वो फैक्ट्री हैं जो मेलेनिन बनाती हैं, वो कुदरती पिगमेंट जो आपके बालों को काला, भूरा या ब्राउन रंग देता है। जब तक ये फैक्ट्री चल रही है, आपके बाल अपने कुदरती रंग में आते रहेंगे। जिस दिन ये फैक्ट्री रुक जाती है या धीमी पड़ जाती है, उस दिन बाल बिना रंग के उगते हैं और हम उन्हें सफेद कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये फैक्ट्री रुक क्यों जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह, जो मेडिकल रिसर्च बार बार सामने ला रही है, वो है एक खास विटामिन की कमी, विटामिन B12। हाँ, वही B12 जिसका नाम आपने सुन रखा है, लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया। 40 के बाद जिस्म की विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की ताकत खुद ब खुद कम होने लगती है। आप खाते कुछ नहीं बदलते, लेकिन आपका पेट उससे उतना B12 निकालना छोड़ देता है जितना पहले निकालता था। और जब B12 कम होता है, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होती है। आपके खून में होमोसिस्टीन नाम का एक नुकसान देने वाला मॉलिक्यूल बढ़ने लगता है। आपके बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं पहुंचते। और सबसे जरूरी बात, मेलेनिन बनाने वाली फैक्ट्री को जो सपोर्ट चाहिए, वो मिलना बंद हो जाता है। इसके साथ एक और चीज होती है, आपके स्कैल्प के अंदर एक कुदरती केमिकल जमा होने लगता है, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। ये वही चीज है जो पार्लर वाले बाल ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, आपका जिस्म खुद आपके बालों को अंदर से ब्लीच कर रहा है। और क्यों? क्योंकि एक एंजाइम जिसका नाम कैटलेज है, जो इस पेरोक्साइड को तोड़ के निकालता है, वो उम्र के साथ धीमा पड़ जाता है। B12 की कमी उस कैटलेज को और कमजोर कर देती है। इसका सीधा मतलब, पेरोक्साइड जमता जाता है, मेलेनोसाइट्स मर जाते हैं और बाल सिल्वर हो जाते हैं। तो हकीकत यह है कि सफेद बाल सिर्फ बुढ़ापे की निशानी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन B12, कॉपर और फोलेट का बैलेंस बिगड़ चुका है। और खुशखबरी ये है, अगर ये बैलेंस वक्त रहते ठीक कर लिया जाए, तो आपके नए उगने वाले बाल फिर से रंग के साथ आ सकते हैं। सब कुछ नहीं बदलेगा, जो बाल पहले से सफेद हैं, उनका सब का सब रंग वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे का सफेद होना रुक सकता है और जड़ों से नए बाल काले उगने शुरू हो सकते हैं। ये कहानी सालों में नहीं, महीनों में बदलती है। अब मैं आपको वो 7 असली और पावरफुल कुदरती चीजें बताती हूँ, जो आपके जिस्म में B12, कॉपर, फोलेट और कैटलेज, चार चार चीजें एक साथ बढ़ाती हैं। ये वो चीजें नहीं जो आप हर YouTube वीडियो पे सुन चुकी हैं। ये फ्रेश हैं और गर्मी के मौसम में खास तौर पे काम करती हैं। सबसे पहली चीज है आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी कहते हैं। आंवला को आप शायद बचपन से सुन रही हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताने वाली हूँ वो बहुत अलग है। आंवला खाली विटामिन C का सोर्स नहीं है, ये आपके जिस्म में कैटलेज एंजाइम को बूस्ट करने वाली सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। यानी जो एंजाइम आपके बालों की जड़ों में पेरोक्साइड जमने से रोकता है, वो आंवला खाने से ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ एक राज है, आंवला को कच्चा खाना जरूरी है। पकाने से उसकी विटामिन C खत्म हो जाती है। सुबह उठ के एक ताज़ा आंवला लेकर उसकी फांक काट लीजिए, उस पे हल्की सी काली मिर्च छिड़क कर खाइए। अगर ताज़ा आंवला नहीं मिल रहा, तो आंवला पाउडर एक चाय के चम्मच जितना पानी में घोल कर पीजिए। इसके साथ साथ रात को सोने से पहले 2 चम्मच आंवला पाउडर को पानी के साथ पेस्ट बनाकर बालों की जड़ में मसाज करें। 20 मिनट रखें और धो लें। हफ्ते में 2 बार ये करना काफी है। गर्मी में आंवला और भी बेहतर है, क्योंकि ये ठंडा तासीर वाला है और गर्मी में आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसे सीधा कम करता है। दूसरी चीज है करी पत्ता। ये वो सब्जी पत्ते हैं जो हर दक्षिणी या हैदराबादी किचन में मौजूद हैं।
लेकिन 40 के बाद की औरत के बालों के लिए ये किसी मोजज़े से कम नहीं। करी पत्ते में आयरन, कॉपर और विटामिन बी फैमिली के कई जरूरी हिस्से होते हैं। कॉपर वो मेटल है जो आपके मेलेनोसाइट्स के अंदर टायरोसिनेस नाम के एंजाइम को जगाता है। बिना कॉपर के मेलेनिन बन ही नहीं सकती। यानी अगर आप B12 ले रही हैं लेकिन कॉपर कम है तो नतीजा जीरो। करी पत्ता ये खाली जगह भरता है। रोज सुबह 10 से 12 ताजे करी पत्ते चबाइए। सिर्फ चबाइए, निगले नहीं सीधा, बल्कि अच्छी तरह दांतों से पीसें। इसका जूस आपके अंदर से काम करेगा। दूसरा तरीका यह है कि 8-10 पत्तों को 1 कप पानी में 5 मिनट उबाल लें। ठंडा हो जाए तो पी जाइए। गर्मी में करी पत्ता का पानी आपको अंदर से ठंडा भी रखेगा और हजमा भी ठीक रखेगा, जिसका सीधा असर B12 एब्जॉर्प्शन पे पड़ता है। तीसरी चीज सुनकर शायद आपको हैरानी हो, ये है भृंगराज। ये आयुर्वेद में हजारों साल से बालों के राजा के नाम से जानी जाती है। आज की साइंस ने भी मान लिया है कि भृंगराज मेलेनोसाइट सेल्स को दोबारा एक्टिव करने की सीधी सलाहियत रखता है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। आप भृंगराज का ताजा पत्ता नहीं ढूंढ पाएंगी, लेकिन सूखा भृंगराज पाउडर हर पंसारी की दुकान पे मिलता है। 1 चम्मच भृंगराज पाउडर को 3 चम्मच किसी भी हल्के तेल में मिलाइए। कोकोनट ऑयल गर्मी में भारी पड़ता है, इसलिए मैं बेहतर तेल बताती हूँ, आलमंड ऑयल या जोजोबा ऑयल। इस मिक्सचर को हल्की सी आंच पे 2 मिनट गर्म करें, फिर ठंडा करके बालों की जड़ों में उंगलियों की पोर से मसाज करें। ये रात को करें, सुबह एक हल्के शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 2 मर्तबा इसे रूटीन का हिस्सा बनाइए। भृंगराज का दूसरा इस्तेमाल अंदर से है। 1/4 चम्मच भृंगराज पाउडर गर्म पानी में घोलकर पीना हर दूसरे दिन। ये आपके खून को साफ करता है और जड़ों को अंदर से ताकत देता है। चौथी चीज आपकी खुराक का हिस्सा बननी चाहिए। यह है तिल यानी सिसमे सीड्स। लेकिन कोई भी तिल नहीं, काला तिल। काला तिल कॉपर का एक बहुत अच्छा कुदरती जरिया है और उसके साथ इसमें आयरन, कैल्शियम और कुछ खास प्लांट कंपाउंड्स हैं जो मेलेनिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। गर्मी में बहुत लोग तिल से बचते हैं ये सोच के कि ये गर्म है, लेकिन सही तरीका इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल नुकसान नहीं होता। रात को सोने से पहले 1 चम्मच काले तिल को थोड़े पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट वही तिल चबा लीजिए, पानी साथ में पी लीजिए। भिगोने से उसकी तासीर कम हो जाती है और फायदा बरकरार रहता है। ये सिर्फ 1 महीने लगातार कीजिए, आप खुद फर्क महसूस करेंगी। सिर्फ बालों में नहीं, नाखूनों और स्किन में भी। तिल को आप अपनी चटनी में भी डाल सकती हैं या सलाद पे छिड़क सकती हैं। बस ध्यान रखें, हर रोज 1 ही चम्मच, ज्यादा नहीं। अब 5वीं चीज, ये थोड़ी हैरत अंगेज है, लेकिन इसकी साइंस बहुत मजबूत है। ये है प्याज का रस, लेकिन सिर्फ सादी शक्ल में नहीं। प्याज में सल्फर की इतनी अच्छी मात्रा होती है कि ये सीधे सीधे स्कैल्प में कैटलेज एंजाइम को उकसा देता है। यानी वो एंजाइम जो पेरोक्साइड को तोड़ता है, उसका लेवल स्कैल्प में बढ़ जाता है। लेकिन कच्चा प्याज का रस लगाना बहुत लोगों को इरिटेट करता है और स्मेल भी मुश्किल होती है। इसका बेहतर तरीका ये है, एक छोटे प्याज को घिसकर उसका रस निकालिए, उसमें 1 चम्मच ताज़ा आंवला का रस या आंवला पाउडर पानी में घोलकर मिलाइए और 3 चम्मच गुलाब जल डाल दीजिए। गुलाब जल स्मेल को कम करेगा और गर्मी में स्कैल्प को ठंडा रखेगा। इस पानी जैसे मिक्सचर को बिल्कुल जड़ों में लगाइए, बालों की लंबाई में नहीं। 20 मिनट रखें, फिर ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में सिर्फ 1 बार। पहले 2 हफ्ते आपको खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन चौथा हफ्ता आते आते नया उगने वाला बाल आपको जरा गहरा दिखने लगेगा। ये वो कुदरती ट्रीटमेंट है जो आपने शायद कभी नहीं ट्राई की, लेकिन ये काम करती है। छठी चीज आपकी डाइट का अहम हिस्सा है और गर्मी के मौसम के लिए ये परफेक्ट है। ये है अखरोट और मशरूम की जोड़ी। अखरोट कॉपर, जिंक, ओमेगा 3 और बी फैमिली विटामिन्स का कुदरती स्टोर है। ये सीधे सीधे आपके खून में B12 के काम को सपोर्ट करता है। मशरूम, खास तौर पे बटन मशरूम, इनमें कैटलेज एंजाइम बहुत होता है। गर्मी में भारी खाने से बचना चाहिए, इसलिए ये कॉम्बो बहुत सूटेबल है। रोज 4-5 अखरोट भिगोकर खाइए। सोने से पहले पानी में भिगो दें, सुबह उठ के खाली पेट खा लें। साथ में 1 कटोरी हल्की तरह पकाए हुए मशरूम अपने दोपहर के खाने में शामिल करें। मशरूम को ज्यादा ना पकाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़े लहसुन के साथ, हल्की सी काली मिर्च के साथ गर्म घी में हल्का सा फ्राई कर लें। ये कॉम्बो लगातार 2 महीने खाइए। आप बालों में ही नहीं, एनर्जी लेवल्स में भी तब्दीली महसूस करेंगी। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी है, अगर आपको नट्स या मशरूम से एलर्जी है तो इस रेमेडी को स्किप कर दें। 7वीं और सबसे ताकतवर चीज आपके लिए मैंने आखिर में रखी है, क्योंकि ये वो राज है जो अक्सर लोग नहीं जानते। ये है चाय के पत्तों से तैयार किया गया स्कैल्प रिंस। लेकिन सिर्फ कोई चाय नहीं, बल्कि काली चाय के पत्ते और रोजमेरी के खुश्क पत्तों का मिश्रण।
रोजमेरी छोटे छोटे नीले फूल वाला वो पौधा है जो आजकल हर ग्रोसरी स्टोर पे मिलता है या आप ऑनलाइन आसानी से मंगवा सकती हैं। हैरत की बात यह है कि 2015 में एक क्लिनिकल ट्रायल में रोजमेरी ऑयल को मिनॉक्सिडिल के बराबर इफेक्टिव पाया गया था हेयर ग्रोथ और थिकनेस के लिए। और साथ ही ये फॉलिकल्स तक खून का बहाव बेहतर करता है, जिसका मतलब है मेलेनोसाइट्स तक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। काली चाय में टैनिन्स होते हैं जो कुदरती तौर पे बालों को थोड़ा गहरा रंग देते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का जखीरा है। तरीका ये है, 2 कप पानी में 2 चम्मच काली चाय और 1 चम्मच रोजमेरी के सूखे पत्ते डालकर 10 मिनट हल्की आंच पे उबालें। फिर ठंडा होने दें, छान लें। शैम्पू करने के बाद जब बाल हल्के गीले हों, ये पानी पूरे स्कैल्प और बालों पे डालें। 5 मिनट मसाज करें, फिर नहीं धोना। बालों को कुदरती तौर पे सूखने दें। हफ्ते में 2 मर्तबा ये रूटीन अपनाइए। ये वो चीज है जो अंदर से नहीं, बाहर से डायरेक्ट आपके बालों की जड़ों पे असर करती है। गर्मी में ये आपके स्कैल्प को भी आराम देगा, क्योंकि गर्मी में स्कैल्प अक्सर खुजली और सेबोरिया का शिकार होता है, जो खुद भी बालों को कमजोर करते हैं। ये सातों चीजें अगर आप अपनी रोजाना जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आपको 3 महीने के अंदर एक फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बातें बिल्कुल याद रखनी है। पहले हफ्ते में ही मत उम्मीद लगाइए कि आपके सारे सफेद बाल काले हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जो बाल पहले से सफेद हैं, उनका रंग पूरी तरह वापस नहीं आता। लेकिन जो नए बाल जड़ों से निकलने वाले हैं, अगर आपने ये रूटीन 3 महीने सही से की, तो वो अपने असली रंग में निकलने शुरू होंगे। और जो सफेद बाल बनने की रफ्तार अभी तेजी से चल रही है, वो धीरे धीरे रुक जाएगी। एक और बात, ये सब चीजें एक साथ हर रोज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना छोटा सा हफ्ते का प्लान बना सकती हैं। सुबह आंवला और करी पत्ता, दोपहर के खाने में मशरूम, सोने से पहले भिगोए तिल। हफ्ते में 2 बार भृंगराज तेल और काली चाय का रिंस। हफ्ते में 1 बार प्याज और गुलाब जल का मिक्सचर। बस इतना काफी है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगा। यहाँ एक छोटी सी जरूरी चीज और, गर्मी का मौसम आपके बालों के लिए दोहरा चैलेंज होता है। एक तरफ सूरज की यूवी रेज सीधी आपके स्कैल्प पे असर करती हैं, वो खुद मेलेनोसाइट्स को नुकसान देती हैं। दूसरी तरफ पसीना, धूल वाला स्विमिंग पूल का पानी आपके बालों को अंदर से कमजोर करते हैं। इसलिए इन सारी चीजों के साथ एक और एहतियात जरूरी है। जब भी घर से बाहर निकलें, हल्की सी चुन्नी, स्कार्फ या हैट का इस्तेमाल करें। ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन यहीं से आप अपने बालों की उम्र 2 गुना बढ़ा सकती हैं। और एक आखिरी चीज जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, स्ट्रेस। मानो या ना मानो, लंबे अरसे का स्ट्रेस आपके बालों का सिल्वर होने का सबसे खामोशी से आने वाला दुश्मन है। जब आप स्ट्रेस में होती हैं, तो आपका जिस्म कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बनाता है और ये कोर्टिसोल सीधे मेलेनोसाइट सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। 2020 में हार्वर्ड की एक रिसर्च ने यह साबित किया था कि चूहों में भी अचानक स्ट्रेस से उसके बाल सिर्फ चंद दिन में सफेद हो गए। इंसान में ये उतना तेज नहीं होता, लेकिन महीनों में जरूर होता है। इसलिए ये सारी कुदरती रेमेडीज तभी पूरी तरह काम करेंगी जब आप अपनी रोजाना की जिंदगी में 10-15 मिनट अपने लिए निकालेंगी। हल्की सी गहरी सांस, पलके बंद करके कुछ लम्हे सुकून, या फिर कोई भी चीज जो आपको खुशी दे। ये आपके अंदर के हार्मोन्स को बैलेंस करती है और आपके बालों को अंदर से मौका देती है दोबारा हेल्दी होने का। अक्सर मेरे पास 40 और 50 साल की खवातीन आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने महंगी मेडिसिन ट्राई की, सैलून के ट्रीटमेंट्स लिए, लेकिन कोई मुस्तकिल फर्क नहीं आया। वजह साफ है, जब तक अंदर से बैलेंस ठीक नहीं होगा, बाहर से कुछ भी काम नहीं करेगा। आपके बाल आपके जिस्म का आईना है। वो आपसे कह रहे हैं कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। B12, कॉपर, फोलेट और कैटलेज, ये 4 शब्द याद रखें। ये 4 मिलकर आपकी मेलेनिन फैक्ट्री चलाते हैं और जो 7 चीजें मैंने बताईं, वो चारों को एक साथ काम करने पे मजबूर करती हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सप्लीमेंट ले लें? देखिए, अगर आपका खून का टेस्ट बता रहा है कि आपका B12 नॉर्मल लेवल से काफी नीचे है, तो अपने डॉक्टर से बात करके एक मामूली सप्लीमेंट जरूर लें। लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट आपका काम नहीं करेगा। वो चीजें भी चाहिए होंगी जो उस B12 को आपके बालों की जड़ों तक पहुंचाएं। और ये काम यही कुदरती चीजें बेहतरीन तरीके से करती हैं। एक आखिरी बात, सबूरी रखिएगा। आपका बाल महीने में सिर्फ आधा इंच या थोड़ा ज्यादा बढ़ता है। आपको 3 महीने तो देना ही पड़ेगा ये देखने के लिए कि जड़ से नया बाल किस रंग का निकला। पहले 2 महीने आपको चमक और ताकत का फर्क दिखेगा। बाल कम टूट के गिरेंगे, स्कैल्प साफ महसूस होगा और सफेद होने की रफ्तार धीमी हो जाएगी। तीसरे महीने से आपको नई ग्रोथ दिखनी शुरू होगी, जो आपके असली रंग के करीब होगी। 6 महीने बाद जब आप आईने में देखेंगी, आप खुद यकीन नहीं करेंगी, तो आज से शुरू कीजिए। बेहतरीन तरीका ये है
कि कल नहीं, अभी से शुरू हो। सुबह एक आंवला, दोपहर करी पत्ता, हफ्ते में 2 बार भृंगराज तेल, हर रात भिगोए तिल, हफ्ते में 1 बार प्याज और गुलाब जल, हर 2 दिन में मशरूम और अखरोट, और हफ्ते में 2 बार काली चाय और रोजमेरी का रिंस। इतना ही। सादी चीजें, कुदरती चीजें जो आपके किचन और गार्डन में पहले ही मौजूद हैं। आपके बाल आपकी खूबसूरती का ताज हैं, और ताज का असली रंग उस दिन ही लौट सकता है जिस दिन आप अपने जिस्म की खामोश पुकार को सुनना शुरू करें। B12 की कमी, कॉपर का खलाल और कैटलेज का कमजोर होना, ये 3 चैलेंज हैं। इनसे लड़ने के लिए आपको महंगी चीजों की जरूरत नहीं, सिर्फ समझदारी और थोड़े से सब्र की जरूरत है। याद रखिएगा, आपकी उम्र आपके बालों का फैसला नहीं करती, आपका ख्याल और आपकी खुराक उन्हें रंग देती है। आज से इन 7 चीजों को अपनाइए, 3 महीने साथ दीजिए, और फिर आप खुद अपने आईने में एक नई खुशी देखेंगी। अल्लाह आप सबको सेहत और खूबसूरती अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए, और कल मिलते हैं एक और नई मालूमात के साथ।